यस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो कई लोग जो है वीडियो देखने के बाद जो है बहुत अच्छा रिस्पांस देने के बाद बोले कि सर न्यूमेरिकल वगैरह तो सर जो है अच्छा से करवा ही दे रहे हैं, सर पीछे का थ्योरी थोड़ा सा बता दीजिए, भुला गए हैं और नहीं तो कई सारा टीचर उसको पढ़ा पढ़ा के चौपट कर दिया है एक तरह से जो है। तो हम यही समझे कि चलो थ्योरी और कॉन्सेप्ट आपके पास जो है टॉपिक वाइज रख दे रहे हैं बना करके, किसी भी एग्जाम को दीजिएगा, टेक्निकली रूप से कोई भी एग्जाम हो आपका जो है काम आएगा। फिलहाल में तो आपको रेलवे है तो रेलवे में तो काम आएगा, और भी जितना भी टेक्निकल आपको एग्जाम होंगे थ्योरी और कॉन्सेप्ट जो है आपको काम आता रहेगा। तो बहुत ही कंसाइज वे में जो है जितना से एग्जाम का क्वेश्चंस बन सकता है वैसा में हम आपके पास जो है देख सकते हैं कि हम आपको तैयार कर चुके हैं। आपको हम एक झलक में दिखा दे रहे हैं कि हम लोग ये सब के बारे में बहुत अच्छा से जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं कि फोटो देख रहे हैं बात खत्म हो गया, डिस्कस करेंगे। और कहां से न्यूमेरिकल पूछता है, जहां से न्यूमेरिकल पूछता है, जहां से आपको जो है जरूरत होगा एक तरह से सवाल बनाने के लिए, वो सारा थ्योरी और कॉन्सेप्ट और कुछ ट्रिक बना करके टिप्पणी दे करके हम आपको छोड़ देंगे। कोई भी एग्जाम आप टेक्निकली रूप से उतरते हैं और वहां पे यदि इलेक्ट्रीशियन का, इलेक्ट्रिकल का या और भी तरह का जो एग्जाम देते हैं रेलवे के बाद जो है मान लीजिए बीएसपीएचसीएल हो गया या और भी टेक्निकली जो एग्जाम दीजिएगा सब भी में काम आएगा आपको एक तरह से। यहां तक कि बेसिक साइंस में भी जो क्वेश्चंस ट्रांसफार्मर से पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये क्लास जो रहा करेगा आपका एक तरह से कंसेप्चुअल और थ्योरी बेस्ड रहेगा। तो देखिए ट्रांसफार्मर एक तरह से आप देख रहे हैं कि ट्रांसफार्मर इस तरह का आपको जो है एक डिवाइस होता है। ये एक तरह से किस तरह का यंत्र होता है, एसी यंत्र होता है। ट्रांसफार्मर को कभी डीसी सिग्नल में इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये एसी डिवाइस होता है, एसी मशीन होता है एक तरह से जो है। ठीक, दिमाग पे आप ये बात को रखते हैं। अब ट्रांसफार्मर का मेन काम क्या है? पावर को ट्रांसफर करना। पावर को ट्रांसफर करने के लिए ही इसको ट्रांसफार्मर बोलते हैं एक तरह से जो। तो एक साइड से दूसरे साइड जो है पावर को ट्रांसफर कर देना, वैल्यू चेंज करने का कोशिश नहीं करना, ट्रांसफर कर देना एक तरफ से दूसरे तरफ, प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड में। अब इसमें बदलाव क्या करता है वो? ठीक है, जब पावर को चेंज नहीं कर रहा है तो बदलाव का क्या चीज का कर रहा है? तो वोल्टेज का और करंट का जो है आपको बदलाव करेगा। वोल्टेज ज्यादा चाहिए आपको, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। वोल्टेज ज्यादा चाहिए, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। वोल्टेज कम करना है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये बात को ध्यान रखते हैं। और ये बातें जो है प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग पे निर्भर करता है कि वेदर प्राइमरी वाइंडिंग ज्यादा है या सेकेंडरी वाइंडिंग ज्यादा है, वेदर सेकेंडरी वाइंडिंग कम है या प्राइमरी वाइंडिंग कम है, एक तरह से इस पे निर्भर करता है। तो वाइंडिंग रेशियो, इस पे सवाल भी पूछा जाता है। उसके बाद आपका जो है सवाल पूछा जाता है ईएमएफ वगैरह के इक्वेशन पे जो है। उसके बाद आपका सवाल जो है न्यूमेरिकल वगैरह जो आपसे पूछेगा, कुछ कुछ जो है आपका लॉसेज वगैरह में, पावर लॉसेज वगैरह जो होते हैं इसके बारे में आपसे पूछेगा। कई तरह का लॉसेज जैसे आयरन लॉसेज, कॉपर लॉसेज, इससे रिलेटेड और एफिशिएंसी संबंधित। ये बात हुआ न्यूमेरिकल से रिलेटेड। थ्योरी से रिलेटेड मटेरियल जो कोर का बना होता है ये सब बात पूछेगा। और भी तरह तरह का प्रिंसिपल कौन सा लगा रहता है, ऑयल वगैरह का प्रयोग कैसा होता है, टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, ये सब के बारे में सारा का सारा निदान आपको इस सिंगल वीडियो में परमानेंट हो जाएगा। जो एक तरह से कोई भी लोग हो, टेक्निकल एग्जाम कंपटीशन का दीजिए, चाहे पॉलिटेक्निक का एग्जाम, चाहे जेई का एग्जाम, जेई तक का आपका कॉन्सेप्ट को जो हम क्लियर कर देंगे। जेई का, सही सुन रहे हैं, जेई तक का जो, ठीक है, नीचे से लेकर के ऊपर तक का जो थ्योरी का जो ढांचा है, जो बीएल थेरेजा वगैरह में आपको दिया रहता है, मोटा मोटी रूप से हम आपको जो पूरी तरह से क्लियर कर देंगे जो। ठीक है, तो देखिए ये बात को हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि इसका मुख्य उपयोग क्या है? विद्युत शक्ति को अधिक वोल्टता से या कम वोल्टता से, अप वोल्टेज और डाउन वोल्टेज से में या कम वोल्टता से अधिक वोल्टता में बदलने के लिए, स्टेप अप ट्रांसफार्मर या स्टेप अप डाउन करने के लिए, वोल्टेज को अप करने के लिए या डाउन करने के लिए। और डिपेंडिंग अपॉन द वोल्टेज करंट में भी वेरिएशन होगा। ठीक है, ये बात को ध्यान रखते हैं। ऐसा करने से विद्युत ऊर्जा के उपयोग में सुविधा और दक्षता आती है। क्या आता है? दक्षता, इफिशिएंसी आता है। और आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि ट्रांसफार्मर में जो है ऊर्जा या शक्ति उत्पन्न नहीं करता, न ही शक्ति का परिवर्तन करता है एक तरह से, और आवृत्ति और न ही आवृत्ति को बदलता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। तो क्या क्या बात सीखे? ये बात सीखे कि ट्रांसफार्मर एसी मशीन है, ये बात तो पहले से ही मालूम है। ठीक है, एकदम बकलोल टाइप का कोई रहेगा, झामलाल वगैरह से पढ़ा हुआ तो हो सकता है डीसीओ मारा देख तरह से। उसके बाद जो है ये क्या इस तरह का डिवाइस एक तरह से रहता है, इसमें जो पार्ट रहता है वो स्टैटिक रहता है। मोटर वगैरह में डायनेमिक पार्ट भी रहता है, लेकिन इसमें पार्ट जो है स्टैटिक रहता है एक तरह से। उसके बाद इसमें नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपको मेन जहां से ऑब्जेक्टिव पूछता है। उसके बाद ये स्टेप अप करने के लिए, स्टेप डाउन के लिए, वोल्टेज को अप करने के लिए या डाउन करने के लिए। अब वोल्टेज को अप या डाउन करिएगा पावर को कांस्टेंट रखते हुए,
तो वी आई कॉस फाई होता है। पावर जो होता है आप जो जानते हैं P इक्वल टू वी आई कॉस फाई होता है, P इक्वल टू वी आई कॉस फाई। जहां पे आपको मालूम हो रहा है एक तरह से V वोल्टेज वाला टर्म है, I करंट वाला टर्म है, और कॉस फाई जो है पावर फैक्टर वाला टर्म है। तो इसमें आपका जो है चेंजिंग होगा, ठीक है। V बढ़ाइएगा आई घटेगा, V घटाइएगा आई बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि पावर को कांस्टेंट रखना है। ट्रांसफार्मर क्या फ्रीक्वेंसी में बदलाव लाता है? नहीं लाता एक तरह से। क्या वोल्टेज में बदलाव लाता है? उसी के लिए तो प्रयोग करते हैं। क्या करंट में बदलाव लाता है? करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि वोल्टेज में बदलाव आएगा तो पावर को कांस्टेंट रखने के लिए करंट में बदलाव आना जरूरी है। और ये जो है कॉस फाई क्या है? ये पावर फैक्टर है, पीएफ इसको बोलते हैं, पावर फैक्टर। और कॉस फाई जो होता है क्या होता है? आर बाई जेड होता है एक तरह से। रेजिस्टेंस और बटा इंपीडेंस होता है, रेजिस्टेंस और बटा इंपीडेंस होता है। यह बात हमारे दिमाग में रहना चाहिए। क्या यह ऊर्जा का निर्माण करता है? ऊर्जा का निर्माण नहीं करता है, ठीक है। जो ऊर्जा है उसको एक साइड से दूसरे साइड में स्थानांतरित कर देता है, ट्रांसफर कर देता है म्यूचुअल इंडक्शन के आधार पे। तो यह बात को आप दिमाग पे रखते हैं कि यह जो काम करता है किस सिद्धांत पे काम करता रहता है? तो म्यूचुअल इंडक्शन पे जो है, म्यूचुअल इंडक्शन पे जो है, ठीक है। पारस्परिक जो है एक तरह से इंडक्शन होता है, पारस्परिक रूप से जो है अन्योज्य करके जो है म्यूचुअल इंडक्शन जो है आपस में। ये क्या होता है? जैसे इस वाले वाइंडिंग में देखिए, इधर जो है आपका प्राइमरी वाला है, ये वाला जो है प्राइमरी है, ये वाला सेकेंडरी है। इधर जो है प्राइमरी है, जिधर सोर्स वाला जो रहता है वो आपका प्राइमरी वाला साइड है, और इधर जो इस्तेमाल करने वाला साइड है वो आपका सेकेंडरी वाला साइड है। इसमें जो वाइंडिंग लगा हुआ है इसको प्राइमरी वाइंडिंग बोलेंगे, सेकेंडरी साइड जो वाइंडिंग लगा हुआ है सेकेंडरी वाइंडिंग बोलेंगे। और ये वाला जो पार्ट है ये आपका कोर है एक तरह से, और ये एक तरह से इंसुलेशन प्रोवाइड किया हुआ रहता है एक तरह से, ठीक है। एक तरह से ये क्या है? इंसुलेशन अलग किया हुआ है एक तरह से जो, ठीक है। तो इसमें हम लोग ऑयल का प्रयोग एक तरह से ऑयल से इंसुलेट किए हुए रहते हैं। तो ये बात को समझते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग और इधर सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी साइड जो है कंज्यूमर का होता है, इस्तेमाल करने वाला उपयोगकर्ता का होता है, और इधर वाला जो है स्टेशन साइड का होता है, सब स्टेशन साइड का होता है, ट्रांसमिशन साइड का होता है, मतलब स्रोत साइड का होता है, ठीक है। तो ये रहा, हाइयर वोल्टेज से लोअर कर सकते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करके, और जो डाउन किया हुआ उसको अप भी कर सकते हैं एक तरह से, ठीक है। तो ये आपका जो है रहा। नॉर्मली रूप से जो पावर ट्रांसफार्मर ये सब जो आप देखते हैं बड़े बड़े जो है, उसमें क्या ज्यादा वोल्टेज आ रहा है ट्रांसमिशन साइड से, सब स्टेशन साइड से, उसको थोड़ा लो करना है एक तरह से जो, ठीक है। तो ये बातें आपका रहा, तो ये बात को समझे। इसमें जो प्रिंसिपल इस्तेमाल होता है म्यूचुअल इंडक्शन, और कौन सा नियम पे ये काम करता रहता है? तो फैराडेज लॉ और लेंस लॉ पे काम करता रहता है। फैराडेज लॉ और लेंस लॉ, फैराडेज लॉ या लेंस लॉ जो, फैराडेज लॉ और लेंस लॉ में एक बारीक सिर्फ अंतर होता है। फैराडेज लॉ मान लीजिए बोल रहा है कि एमएफ इंड्यूस जो है फाई, ये आपका जो है एन डी फाई बाई डी टी आपको रह रहा है, एन डी फाई बाई डी टी, ठीक है। जहां पे एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स है, देखिए अच्छा से लिख दे रहे हैं आपको जो है, ये आपका जो है सही से लिख दे रहे हैं आपको जो ई आप जो लिख रहे हैं एक तरह से जो है, और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है और डी फाई बाई डी टी, इस तरह से आप जो है दे रहे हैं जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ, ठीक है। जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो वो क्या रहता है इस इक्वेशन से देते हैं। तो ये आप एक तरह से फैराडेज लॉ के रूप में इसको बोल सकते हैं, फैराडेज लॉ में जो फैराडेज लॉ, ठीक है। और जो है इसमें लेंस लॉ के मतलब जो हो गया माइनस एन डी फाई बाई डी टी, जो है ये कहता है कि कोई भी सर्किट में जो है फ्लक्स का यदि चेंज होगा तो अगला जो है करंट को इंड्यूस करेगा, ईएमएफ को इंड्यूस करेगा, इस तरह से करेगा ताकि कारण को अपोज कर पाए, कारण को अपोज कर पाए चेंज वाला, दैट्स नेगेटिव साइन। इसी के लिए नेगेटिव साइन का हम लोग जो है प्रयोग करते हैं एक तरह से जो, ठीक है। देखिए कुछ लोग हिंदी मीडियम के होंगे, कुछ लोग इंग्लिश मीडियम के होंगे। हम पहले ही बोले कि ये वीडियो हम इस तरह से बना देंगे, दोनों लोग का काम है, तो दोनों लोग थोड़ा सा मंच से बनाइएगा, मेन तो काम समझने का है एक तरह से जो, ठीक है। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट में चलते हैं। तो इसमें हम लोग का मेन बातें जो निकल करके आया कि क्या क्या आया, कि जो इसमें सिद्धांत काम कर रहा है म्यूचुअल इंडक्शन वाला जो है, कौन सा नियम जो है काम कर रहा है, तो फैराडेज लॉ लेंस लॉ वाला है। फैराडेज लॉ और लेंस लॉ बेसिकली रूप से सेम रहता है, कुछ माइन्यूट अंतर को रखते हुए। लेंस लॉ के बारे में कोई सवाल पूछता है कि वो किस संरक्षण पे आधारित रहता है, तो ऊर्जा संरक्षण के नियमों पे आधारित रहता है एक तरह से, ठीक है। एक कॉइल में यदि आपका फ्लक्स का चेंजिंग होगा दूसरे में कर देगा, तो इसी से पावर ट्रांसफर होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं हो रहा है, इसी के थ्रू जो है जो फ्लक्स का जो चेंजिंग हो रहा है एक तरह से जो है, तो इसका से जो है इसमें इंड्यूस हो रहा है, इसका जो इसे ऐसे करके इंड्यूस होकर के पावर ट्रांसफर हो रहा है प्राइमरी से सेकेंडरी। इसमें जब करंट को आप भेजिएगा तो इसको बोलते हैं
एक्साइटिंग करंट, जो इसमें करंट प्राइमरी साइड में जो करंट गया तो एक्साइटेशन करंट, जब इस प्राइमरी कॉइल को आप एक्साइट कर देते हैं तो ये फ्लक्स को इंड्यूस करता है, एक तरह से फ्लक्स जो है मैग्नेटिक फ्लक्स को इंड्यूस करेगा, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है लिंक करेगा, लिंकेज ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स जो इसका है लिंक करेगा किसके साथ, इसका फ्लक्स जो है सेकेंडरी के साथ। तो प्राइमरी में जो फ्लक्स जनरेट हुआ, क्यों हुआ, करंट को एक्साइटेशन करंट इसमें दिए आप जो है, तो ये जो लिंक कर रहा है सेकेंडरी साइड में जो है, तो इस लिंकेज के वजह से पावर ट्रांसफर हो रहा है। इसका मतलब पावर ट्रांसफर में जो है मैकेनिकल विधि नहीं, इलेक्ट्रिकल विधि अपनाया गया, एक तरह से इलेक्ट्रिकली जो है पावर ट्रांसफर हो रहा है, डायरेक्ट टच में नहीं आ रहा है, इंडक्शन के थ्रू आ रहा है। ठीक है, दो तरह का इंडक्शन होता है, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। तो हो क्या रहा है, म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू इसका फ्लक्स इसके साथ लिंक कर रहा है, और किसके थ्रू लिंक कर रहा है, यही कोर के थ्रू जो है आपको लिंक करेगा। इसी से पावर जो है ट्रांसफर होता है एक साइड से दूसरे साइड विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी, बिना आवर्त को चेंज किया हुआ, आवृत्ति को जो है। ठीक है, ये बात जो है इंपॉर्टेंट रहता है। फैराडेज लॉ को गणितीय रूप से जो है कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से माइनस लगा दीजिएगा तो लेंस लॉ के बारे में आपका जो है हो जाता है। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट वाले में चलते हैं, थोड़ा वीडियो को शॉर्ट में रखने के लिए हम लोग जो है चीजों को थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस बात को समझ चुके थे, तो मैग्नेटिक फ्लक्स किसका लिंक करता है, प्राइमरी से उत्पन्न किया हुआ जो मैग्नेटिक फ्लक्स है लिंक करता है सेकेंडरी में। अब इसमें जो है इंडक्शन जो है ला देगा, तो इसका भी फ्लक्स जो है नॉर्मली इसके साथ लिंक करता है, लेकिन उतना डिटेल में नहीं जाना, लेकिन हल्का बता दे रहे हैं, इसका जो फ्लक्स इसके पास लिंक होगा तो इसमें करंट जो है एक तरह से इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, वोल्टेज आपका जो है इंड्यूस हो जाएगा, तो इधर जो वोल्टेज इंड्यूस हुआ है वो सेकेंडरी साइड का वोल्टेज हुआ जो है। लेकिन ये भी बात आपको जानकारी रहना चाहिए कि ये भी अपना जो है रिएक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू द लेंस लॉ। लेंस लॉ यही बता रहा है कि कारण हुआ इसका विरोध करेगा, तो ये अपने अंदर ऐसा जो है करंट को जो है इंड्यूस कराएगा, जो करंट आया तो डायरेक्शन ऐसा करेगा ताकि इसको अपोज करे। अब इसी में जो है रेस लगा हुआ रहता है, और एक बैलेंस पॉइंट पे जाकर के जो क्या होता है, क्योंकि इधर सोर्स से जुड़े हुए हैं तो ये हमेशा जो है बनाए रखेगा, ये अपोज करेगा लेकिन ये जो है हमेशा बनाए रखेगा, और ये पावर को लगातार जो है प्राइमरी से सेकेंडरी साइड जो है ट्रांसफर करता रहता है। इसमें जो आपका ईएमएफ का जो इक्वेशन होता है, एक तरह से आप बोल सकते हैं, ये माइनस तो आपको लेंस के हिसाब से जो है 4.4 फाई एफ और एन के रूप में आप दे सकते हैं। देखिए जो ईएमएफ इक्वेशन होता है वो आप दे सकते हैं, ईएमएफ का जो इक्वेशन हुआ, जो ईएमएफ का इक्वेशन हुआ, ईएमएफ का जो इक्वेशन है इसको ऐसे भी करके लिखते हैं, तो ये आपका -4.44 और फ्रीक्वेंसी वाला, और ये जो है फ्लक्स वाला, मैग्नेटिक फ्लक्स वाला, और ये आपका एन। बाकी कभी जरूरत पड़ेगा तो फ्लक्स जो होता है B इंटू ए होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन B जो है और गुना एरिया, एरिया वाला, तो ये आपका ईएमएफ का है। यदि प्राइमरी साइड लगाइएगा तो प्राइमरी साइड लगाइएगा तो इसको आप E1 लिखिएगा, E1 इक्वल टू -4.4 और 4.44, और ये एफ फाई, और प्राइमरी वाले साइड में कितना नंबर ऑफ टर्न्स है, N1 है, N1 है, और इधर जो फ्लक्स रहेगा उसको आप लिख सकते हैं φ1 है एक तरह से। ठीक है, और इस साइड लगाइएगा सेकेंडरी साइड तो E2 लिखिए, चाहे ऐसे करके भी लिखते हैं एक तरह से जो। ठीक है, ज्यादा इंडक्शन का प्रयोग हम लोग ऐसे वाला ई से करते हैं, लेकिन ऐसा भी लिख दिए तो कोई गलत नहीं है एक तरह से। ठीक है, तो इक्वल टू -4.44 ये आपका एफ और फाई, ये 2 आप लिख सकते हैं, और ये आपका जो है N2 होगा। तो नॉर्मली फ्लक्स जो है हम लोग इसको सेम रखे हुए रहते हैं, तो मेन जो अंतर आ रहा है वो नंबर ऑफ टर्निंग पे आपको अंतर आ रहा है, N1 और N2 को। और N1 क्या है, प्राइमरी साइड का जो है वाइंडिंग, जो कॉइल का वाइंडिंग है, नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी का। इधर N2 जो है नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी का, कभी कभी इसको NP भी लिखता है प्राइमरी का, इधर वाला को सेकेंडरी को NS लिख देगा एक तरह से। तो इससे हम लोग का जो है वाइंडिंग, बात को समझते हैं, वाइंडिंग रेशियो डिफाइन होता है, किससे डिफाइन होता है, N1 और N2 से, और डिपेंडिंग अपॉन द N1 और N2 वेदर N1 इज ग्रेटर और N2 इज ग्रेटर। कहने का मतलब है कि N1 बड़ा है या N2 बड़ा है, इस पे आधारित जो है ये तय होता है कि ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप कहलाएगा कि स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कहलाएगा। ठीक है, ये बात कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, कुछ लोग का थोड़ा दिमाग झंझनाया होगा, कई सारे कॉन्सेप्ट को जो है एकदम जिसको बोलते हैं ना कंसंट्रेटेड लेवल में, एक तरह से एकदम कंसंट्रेटेड लेवल में डाला गया है। तो वीडियो को हल्का रिपीट करके फिर से सुन लीजिएगा जो है। ठीक है, क्लास में तो बोलता है लोग सर फिर से बोल दीजिए एक तरह से, यहाँ पे तो जय बार आपको बुलवाना है, तय बार बुलवा लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
तो ये बात हम लोग का जो है ईएमएफ के बारे में हम लोग समझ चुके। ईएमएफ में हम लोग को फैराडेज लॉ लिखने के लिए हमको पता रहना चाहिए। फिर जो इक्वेशन है ट्रांसफार्मर में वो लिखने आना चाहिए। फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है, डायरेक्टली है और नंबर ऑफ टर्न्स पे जो, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स वाला पे बात को थोड़ा सा हम ये क्लियर कर दे रहे हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स जो है प्राइमरी का, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी का, टर्न्स जो लपेटा हुआ है, जो वाइंडिंग लपेटा हुआ है, जो लपेटा हुआ है वाइंडिंग जो कॉइल जिसको बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, प्राइमरी वाले में हम लोग इसको जो है मान लेते हैं कि वो N1 है। कोई कोई बुक इसको जो है NP भी लिखता है, कोई बात नहीं, आपको और भी कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं, लेकिन यही दो ज्यादा मिलता है, N1 लिखेगा या NP लिखेगा। उसी तरह से नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, जो कंज्यूमर साइड का है सेकेंडरी, तो ये आपका N2 हो जाएगा। तो यही जो रेशियो है N1/N2, ठीक है, ये जो रेशियो रहता है ये बराबर रहता है V1/V2 के। एक तरह से जो V1 और V2, ये जो आप इधर लिखे थे ना E1 वाला जो है टर्म, ठीक है, इसको E1 और E2, हल्का बारीक अंतर रहता है, लेकिन वो बारीक अंतर प्रैक्टिकली रूप से ज्यादा सोचने के लिए है। थ्योरेटिकली रूप से आपको कैलकुलेशन जो वोल्टेज वाला देगा उसके हिसाब से काम कर लीजिएगा, लेकिन बारीक अंतर थोड़ा सा है वोल्टेज और इस वाले में जो, ठीक है। तो ये आपका हो गया। लेकिन करंट जो इंड्यूस हुआ है, जो करंट आया है वो इनवर्सली रहता है, जैसे N1/N2 V1/V2, लेकिन ये जो I1/I2 नहीं होगा, ये I2/I1 होगा। ये बात को दिमाग पे रखते हैं और इसको हम लोग टर्न्स रेशियो बोलते हैं। ये हम लोग का जो है टर्न्स रेशियो होता है, टर्न्स रेशियो, ठीक है, टर्न्स रेशियो। आप देखते होंगे कोई भी जो है पटना में या बिहार के कोई भी जो है झामलाल टीचर या कोई भी तरह का जो टीचर जो है, आपको खाली PYQ जो है अपने रट के आता है और वही खाली आपको बताता है। हम आपको बहुत बेहतरीन ढंग से जो है थ्योरी को जो है और कॉन्सेप्ट के साथ समझा दिए एक तरह से। ऐसा वीडियो का धीरे धीरे ही सही सभी ब्रांच का सीरीज दे देंगे, सभी ब्रांच का सीरीज जो है रखा हुआ रहेगा इस चैनल पे जो है। और इससे आपका कॉन्सेप्ट जब क्लियर होगा, थ्योरी जब क्लियर होगा, रिवाइज स्टेट में होगा, सवाल का आप धज्जिया उड़ा दीजिएगा। और जो टीचर जो आपको ठगता रहता है झामलाल टाइप का जो है, तो नॉर्मली वो क्या करता है, वो सब जो है PYQ जो है रटा हुआ है उसका, उसी को खाली जो है टिक मार ले है और आपको उलझैले है और फिर बोलेगा कि आइए ऐप में जो है इतना में परचेज करिए। एक तरह से ये काम आपका जो है नहीं होगा। इसलिए आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं ताकि ज्यादा लोगों को काम में आए। जब ये ज्ञान ही दान दिया जा रहा है, जब मुफ्त में ही दिया जा रहा है, तो जैसे आपके पास पहुंचा है वैसे और लोगों के पास पहुंचाइए। ईर्ष्या बिल्कुल मत रखिए जो, ठीक है। चलिए अब हम लोग का ये बात हो गया। इस पे बहुत सारे सवाल पूछते हैं, बोलेगा नंबर ऑफ टर्न्स यदि प्राइमरी का इतना है, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी का इतना है, यदि प्राइमरी में इतना वोल्टेज है तो सेकेंडरी में बताइए, यदि प्राइमरी में इतना करंट है तो सेकेंडरी में बताइए। ऐसे करके सवाल पूछता है, कभी कभी तो टर्न्स रेशियो ही आपसे मांगता है एक तरह से, ठीक है। अब इसी के आधार पे जो है हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम लोग का ट्रांसफॉर्मर जो है स्टेप अप है या स्टेप डाउन है, स्टेप अप है या स्टेप डाउन है। इस बात को हम लोग डिसाइड करते हैं। हम लोग का निर्णय जो है होता है कि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर कैसे होगा। स्टेप अप का मतलब समझ लीजिए वोल्टेज को बढ़ाना, वोल्टेज को बढ़ाना, जो वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का मतलब हो गया, स्टेप डाउन का मतलब हो गया वोल्टेज को घटाना, वोल्टेज को कम करना, एक तरह से वोल्टेज को कम करना, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो ये बात को समझे। अब हम लोग इसको डिसाइड करेंगे कैसे जो है कि वोल्टेज जो है किसका बढ़ेगा किसका घटेगा, इस तरह का जो चीजों को जो है। तो देखिए हम आपको एक जानकारी आपको जो है दे रहे हैं, जहां से क्वेश्चन आप देखते होंगे कि हमेशा मिलता है, और नहीं देखे होंगे क्वेश्चन बैंक देखिएगा बाढ़ आया हुआ रहता है ऐसे क्वेश्चनों का जो, ठीक है। तो N1 जो है यदि नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी, ये प्राइमरी वाला है, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी का यदि ज्यादा है, ठीक है, और सेकेंडरी का कम है, तो आप इतने समझ लीजिए कि निर्णय सेकेंडरी से लेंगे, निर्णय सेकेंडरी से लेंगे। जो उपयोगकर्ता वाला जो साइड है सेकेंडरी, उपयोगकर्ता वाला साइड से हम लोग लेंगे, उपयोगकर्ता वाला जो साइड है, कंज्यूमर वाला जो साइड है, इधर से लेंगे, निर्णय सेकेंडरी से लेंगे जो, ठीक है। तो आपको यहां क्या दिख रहा है, प्राइमरी वाला का वाइंडिंग ज्यादा है और सेकेंडरी वाली का जो है कम है। प्राइमरी वाला का ज्यादा, सेकेंडरी वाले का कम, तो कम करेगा जो कम, सेकेंडरी वाला तो कम करेगा, मतलब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। इसका मतलब है कि वह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। कभी कभी आपको सवाल में बनाने भी देगा, डिसाइड करने भी देगा कि नंबर ऑफ टर्न्स इतना है उसका और नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी का इतना है, बताइए ये ट्रांसफार्मर किस तरह का है, ठीक है। तो स्टेप डाउन होगा। तो निर्णय कैसे लेते हैं, ट्रिक दिमाग पर रख लीजिए कि सेकेंडरी वाले से डिसाइड करते हैं, सेकेंडरी वाले से, सेकेंडरी वाला का कम तो स्टेप डाउन, सेकेंडरी वाला का ज्यादा तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो, ठीक है।
ये बात का जो है। अब हम लोग यदि ऐसे लिखते हैं कि N1 जो है लेस है N2 का, इसका मतलब N2 ज्यादा है मतलब वोल्टेज को क्या करेगा, अप करेगा, वोल्टेज को अप करेगा, इसका मतलब है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इसका मतलब हो गया स्टेप अप। तो बात खत्म हो गया। और कभी कभी जो न्यूमेरिकल आपसे देगा, बोलेगा कि इतना नंबर ऑफ टर्न्स है, इतना वोल्टेज था, तो उतना नंबर ऑफ टर्न्स पे कितना वोल्टेज होगा इधर से। और करंट वाला में ये ध्यान रखते हैं, यहां पे बचते हैं, कहीं ऐसा नहीं कि आप जो है जोश खरोश में इसको डायरेक्टली लिख दीजिए। यहां पे देखते हैं यदि ये V1 है तो I2 है, मतलब इधर प्राइमरी है तो ये सेकेंडरी वाला है, ये सेकेंडरी वाला है तो ये प्राइमरी वाला है, ये बात का ध्यान रखते हैं एक तरह से, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वाले में चलते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि वीडियो शॉर्ट में ही रहे, बहुत नहीं 2-4 घंटे का जो है, शॉर्ट में ही रहे लेकिन कारगर रहे, जो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को फोड़ दे एक तरह से, जो ठीक है, इसलिए जो है कंपटीशन के हिसाब से ज्यादा काम में आ जाए आपको, जो ठीक। अब ये देख रहे हैं कि ट्रांसफार्मर के कई सारे टाइप होते हैं, कई सारे टाइप। जैसे नॉर्मली आप पोल वाला एक ट्रांसफार्मर, ज्यादा तो हम लोग को शुरू में दिमाग में ट्रांसफार्मर वही रहता है कि वो पोल वाला भी ट्रांसफार्मर है, जो है वही ट्रांसफार्मर है, लेकिन नहीं, ट्रांसफार्मर छोटे छोटे डिवाइस में भी लगे रहते हैं। ट्रांसफार्मर बहुत बड़े बड़े आपको अपार्टमेंट वगैरह में भी आपको मिलते हैं, इंडस्ट्रियल रूप से भी मिलते हैं, पावर सेक्टर के रूप में मिलते हैं, सब स्टेशन वगैरह में भी मिलते हैं। तो अलग अलग टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं। तो जो पर्टिकुलरली पॉपुलर है, जो मशहूर टाइप का टाइप है, उसके बारे में हल्का जानकारी दे दे रहे। तो देखिए आप देख सकते हैं, जैसे ये डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूटर मतलब जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, जो लाइन ट्रांसमिट कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह भेज रहा है। जैसे स्टेशन वाला जो एक स्टेशन से सब स्टेशन पे, पावर प्लांट से जो है निकला और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है किसी स्टेशन के पास, या वहां से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है सब स्टेशन के पास, तो उसको भारी भरकम जो है बड़े पावर को हैंडलिंग करने वाला जो है बहुत ज्यादा केवीए का जो है ट्रांसफार्मर रहेगा। ट्रांसफार्मर का रेटिंग केवीए में लेते हैं, ये बात तो मालूम है। तो बहुत ज्यादा केवीए वाला जो रहेगा तो समझ लीजिए कि वो आपका जो है कहीं ना कहीं जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांसफार्मर में से आपको आ रहा है, या पावर ट्रांसफार्मर में से आ सकता है। तो ज्यादा केवीए है तो यही सब कैटेगरी रहता है। बाकी छोटे छोटे जरूरत के लिए, नॉर्मल छोटा मोटा जरूरत के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर वगैरह का, देखे आप स्टेबलाइजर वगैरह में देखते होंगे, पहले का जो स्टेबलाइजर या अभी भी मिलता होगा, जो खट 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 करके वोल्टेज बढ़ाते थे, खट 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 करके ही जो है वोल्टेज घटाते थे। तो ये ट्रांसफार्मर का ही मैकेनिज्म चल रहा है। वोल्टेज अप करना स्टेप अप वाले हिसाब में किए, वोल्टेज को डाउन करना स्टेप डाउन वाला में किए, तो वो रहा करता है। तो स्टेबलाइजर को कहीं खोलिएगा ना तो इस तरह का आपको चीजें मिलेगा। कुछ और भी तरह तरह का जो आपको ट्रांसफार्मर आपको जो है रहा करता है। जैसे आपका टाइप पे जो है कि इसका कोर कैसा है, तो आयरन कोर टाइप, एयर कोर टाइप, वैरिएक ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, छोटे छोटे आप इंस्ट्रूमेंट में, ये तो कहीं नीचे भी रखा हुआ है, प्रैक्टिकली रूप से आप दिखा सकते हैं, लेकिन लाए नहीं है, इस वाले फ्लोर पे जो है रिकॉर्डिंग चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं। तो ज्यादा केवीए वाला जो है ये एक तरह से पावर सेक्टर में इस्तेमाल होता है, चाहे वो पावर प्लांट में इस्तेमाल हो, चाहे स्टेशन पे इस्तेमाल हो, आपको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस्तेमाल हो, ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल हो, ज्यादा केवीए का इस्तेमाल हो। कम केवीए तो छोटा छोटा देखते होंगे, टेप रिकॉर्डर में भी पहले जो है ट्रांसफार्मर रहता था एक तरह से, जो ठीक है। तो चलिए इसके बारे में अब हम लोग का बात कंप्लीट हुआ। अब जो है पावर, जब भी कोई चीज में ट्रांसफार्मर में ठीक है, पावर एक साइड से दूसरे साइड जो है ट्रांसफर करता है, ये बात सही है। लेकिन आप जानते हैं कि प्रकृति में अधिकतर चीजें जो होता है उसमें कुछ ना कुछ बर्बाद होने वाला चीजें रहता है, कुछ ना कुछ अनावश्यक रूप से जो उसमें विरोध करने वाला होता है। इससे क्या होता है कि ट्रांसफार्मर में जो है या और भी किसी मशीन में लॉसेज होते हैं, एक तरह से लॉस होता है एक तरह से। तो वैसे ही काम जो है, जितना पावर आप रखे थे आइडियल ट्रांसफार्मर में तो मान सकते हैं कि इधर चला जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में जो है कई सारे हानियां होते हैं, कई सारे लॉसेज होते हैं। और वो लॉस का जो मेन जगह जो होता है वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ही है, एक तरह से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ही जो है वो लॉस वाला मेन जगह है। तो एक आपका कोर वाले में लॉस होना, और दूसरा जो उसका वाइंडिंग है, जो कॉपर वाला जो वाइंडिंग है, जो कॉपर वाला जो वाइंडिंग है उसमें लॉस होना, ये दो मेजर लॉस में से है। बाकी और भी छोटे छोटे रूप से कई तरह का लॉसेज वगैरह कर सकते हैं। यहां तक कि ट्रांसफार्मर के पास हमिंग साउंड, देखते हैं ट्रांसफार्मर भारी भरकम जो रहता है, कभी गुजरिएगा जाड़ा उड़ा में तो घन 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 हमिंग साउंड इसको बोलता है, हमिंग साउंड। ये भी तो एनर्जी को बर्बाद कर रहा है। लेकिन छोटे मोटे को हटा दीजिए तो बड़े पैमाने पे जो लॉसेज है उसको पावर लॉसेज जो बोलते हैं ट्रांसफार्मर में। तो मेनली रूप से जो आपका है वो कॉपर लॉस जो कि आपका जो है वाइंडिंग में होगा, आयरन लॉस जो कि आपका कोर वगैरह में होगा, कुछ स्ट्रे लॉसेज होते हैं, कुछ डाइलेक्ट्रिक लॉसेज होते हैं, और भी छोटे मोटे लॉसेज हो सकते हैं, अदर लॉसेज जैसे हमिंग साउंड वगैरह में लॉसेज हो रहा है।
लेकिन मेन जो लॉसेज वगैरह के बारे में हम लोग जो बात करते रहते हैं, मेन जो हम लोग लॉस बात करते रहते हैं, इस पे पहले काम कर ले रहे हैं। हम लोग का जो मेन लॉस होता है पावर लॉस, पावर लॉस जो मेन आपका है वो मेन लॉस जो है आयरन लॉस है। आयरन लॉस, आयरन लॉस जिसको हम लोग लौ हानि बोलते हैं, लौ हानि बोलते हैं इसको, लौ हानि बोलते हैं इसको जो, ठीक है, लौ हानि जो है। और दूसरा जो लॉस रहता है कॉपर लॉस बोलते हैं, कॉपर लॉस, कॉपर लॉस। तो लॉस का जानकारी लेना बड़ा ही जरूरी है, किसके लिए? दक्षता के लिए, इफिशियंसी के लिए, इफिशियंसी के लिए, ठीक है। और दक्षता ज्यादा रखना चाहिएगा तो चाहे इसमें क्या होना चाहिए, लॉसेज जो है मिनिमाइज होना चाहिए एक तरह से जो, ठीक है। तो कॉपर लॉस, इसको ताम्र हानि बोलते हैं, ताम्र हानि। तो ये प्राय जो है क्रोड़ में होता है, ये जो होता है कोर में होता है, कोर या करोड़ जो बोलते हैं आपको जो हिंदी में, तो करोड़ में होता है एक तरह से जो, ठीक है। और ये जो आपका है वाइंडिंग में होता है, ये कॉपर वायर में होता है, वाइंडिंग में होता है ये वाला जो लॉस है, ठीक है। इसमें भी आपको जो है कुछ लॉसेज जो है फेमस रूप से आपको जानकारी रहना चाहिए कि हिस्टेरिसिस लॉस होता है, हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस। हिस्टेरिसिस लॉस थोड़ा लिखिए दे रहे हैं, और एडी करंट लॉस, एडी करंट भावर वाला जो आपको एडी करंट, भावर धारा हानि जो होता है, एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस, इसको भावर धारा, भावर धारा, भावर धारा आप इसको जो है लॉस बोल सकते हैं, हानि बोल सकते हैं एक तरह से, ठीक है। तो जो आयरन लॉस है ये कोर के पास होता है, जिसको कोर लॉस भी बोला जाता है। तो कोर लॉस लॉस में जो है आपको हिस्टेरिसिस लॉस का भी आपको काफी ज्यादा उसमें हिस्सा रहता है, और साथ में वहां पे एडी करंट का भी जो है वहां पे हिस्सा रहा करता है। इससे क्या होता है एक तरह से जो है, इससे होता है कि हम लोग का जो इफिशियंसी है ट्रांसफार्मर का घट जाता है। तो एडी करंट को ही जो है कम करने के लिए लैमिनेशन करते हैं, उसको सीट बाय सीट जो है हम लोग उसको चढ़ाते हैं। देखते पतला पतला पत्ती टाइप का जो है निकलता होगा, कोई छोटा मोटा ट्रांसफार्मर को काटे होंगे, तोड़े होंगे, तो लैमिनेटेड एक तरह से लैमिनेटेड है और स्लॉटेड किया हुआ रहता है, हल्का कटिंग किया हुआ रहता है, ताकि जो करंट भावर टाइप का बना है उसका पाथ को तोड़ देना, ठीक है। तो लैमिनेशन जो करते हैं या जो स्लॉट बनाते हैं जो पत्ती पे जो है कोर वाला जो है, उसमें हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, एडी करंट को जो है मिनिमाइज करने के लिए करते हैं, मिनिमाइज करने के लिए। और आई स्क्वायर आर लॉस जो होता है, आई स्क्वायर आर लॉस जो होगा, मेटल जो ओमिक लॉस होता है, इसको ओमिक लॉस भी बोलते हैं, ओमिक लॉस, क्योंकि ओम्स लॉ का पालन करते हुए ये आपका मेटल है, तो इसलिए इसको ओमिक लॉस बोलते हैं। तो आई स्क्वायर आर लॉस होता है, ये आपका कॉपर लॉस हुआ। तो एक प्राइमरी वाइंडिंग में लॉस करवाएगा, तो आई स्क्वायर आर, और आर किसका लेना है, आपका जो है प्राइमरी तरफ वाला, और दूसरा जो है जो सेकेंडरी वाला में हो रहा है, तो उसमें जो करंट बह रहा है और उसका करंट का स्क्वायर और गुना आर, तो ये जो आपका होगा कॉपर लॉस होगा। कुछ लोग ऐसी खाली सुन रहे होंगे, तो बड़ा गंभीर और बड़ा ही इंपॉर्टेंट, एकदम कंसंट्रेटेड जिसको बोलते हैं ना, कंसंट्रेटेड बिना पानी मिला हुआ एकदम मेन बातें जो है वो रख दिया गया है। तो कुछ लोग का दिमाग एकदम झंझना गया होगा। तो आप जो है वीडियो को थोड़ा स्लो करके देखते हैं एक तरह से, कई बार तो फास्ट करने का जरूरत है, मैराथन वगैरह क्लास में जो है जल्दी जल्दी का है, यहां पे